To select one, you should learn how to reject 99. Find your one thing. अब ये भारत आ चुके थे, अब एक चीज सिलेक्ट करने के लिए 99 छोड़नी थी इनको। धीरू भाई विदेश से गए हुए 10 साल हो चुके थे इनको, उस समय यमन में इनके बेटे मुकेश पैदा भी हो चुके थे, इनकी पत्नी कोकिला बेन के साथ में। अब व्यापार और परिवार के लिए जब ये इंडिया शिफ्ट किए तो नौकरी के साथ साथ इन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। गुजराती ट्रेडिंग फर्म में फ्री में काम किया, ट्रेडिंग की सारी स्किल सीख ली इन्होंने। इंडिया में क्या किया, इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया के कंप्लायंस, इंडिया की पॉलिसीज, उनको अच्छे से रिसर्च करना शुरू किया कि भाई मैं एक सिलेक्ट क्या करूं, मुझे एक फोकस कहां करना है, वो एक फोकस कहां करना है। और तभी खबर आई कि नेहरू जी ने सेकंड 5 ईयर प्लान बना दिया। 1956 से 61 की बात थी ये। और उस समय फोकस क्या था कि पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस में लेके आना है। धीरू भाई उस समय इंडस्ट्रियल सिटी मुंबई को अपना घर चुन लिया, मुंबई आ गए, आते इन्होंने मराठी सीख ली और रिसर्च करने लग गए। अब क्या रिसर्च करी, सारी रिटेल की दुकानों में रिसर्च, क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को जाकर रिसर्च करने लगे, कहां बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज को जाकर समझने लगे कौन सी कंपनी कमा रही है, कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कितना कमा रहा है। और बिजनेस के लिए वो 100 ऑप्शन ढूंढते लेकिन 99 को रिजेक्ट कर देते। जिस बिजनेस में मार्जिन नहीं उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने एक MTD फॉर्मूला बनाया। इस MTD फॉर्मूला को सुनना जरा ध्यान से। MTD फॉर्मूला में पहली चीज ये धंधे में देखते थे मार्जिन किस में ज्यादा है। सारी रिसर्च के अंदर 99 रिजेक्ट करनी है, एक सिलेक्ट करनी है, तो पहले देखूंगा हाई मार्जिन। दूसरी चीज T, टोटल मार्केट कितना है इसका भैया, कितने सारे देशों में माल बेच सकता हूं, भारत के अलावा कहां कहां माल बेच सकता हूं, टोटल मार्केट कितना बड़ा है। MTD मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है और किस वाले प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। तो एक, मार्जिन किसमें ज्यादा है, दूसरा टोटल मार्केट कितना बड़ा है, तीसरा डिमांड कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा है। जब ये तीन चीजों से क्वालिफाई किया तो उसके बाद इनको समझ में आया कि भाई इंडियन मसाले जो है ना वो विदेशों में, बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड बहुत है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रिटर्न बहुत ज्यादा है। इन्होंने इलायची उठा ली, लौंग उठा लिया, हल्दी उठा ली, दालचीनी उठा ली, उन मसालों को लेकर के वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया। धीरू भाई भले कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका एक सॉलिड फॉर्मूला था, परेटो प्रिंसिपल। 99 रिजेक्ट करो, एक उठाओ। MTD फॉर्मूला से मार्जिन होना चाहिए, टोटल मार्केट होना चाहिए और डिमांड बड़ी भयंकर होनी चाहिए। पहली एक्सपोर्ट कंपनी जिसका नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। अब 5x5 के छोटे कमरे से चालू किया, अपने बड़े साम्राज्य की शुरुआत छोटी थी। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अगर आप भी देख रहे हो ना मेरे साथ में, कमेंट बॉक्स तो आपका अपना प्ले फील्ड है जी, ये आपका अपना प्ले ग्राउंड है, जितने मर्जी कमेंट करो, बताओ किसके बारे में देखना चाहते हो। मैं इन सारी केस स्टडी से आपको इंस्पायर करता रहूंगा। इनके साथ क्या था, केवल 2 एम्प्लॉय थे, एक ये और एक इनके भाई, बस 2 ही एम्प्लॉय। हाँ, ये इनके भाई, केवल 2 एम्प्लॉय। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज 4 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। किसी कंपनी की भीड़ नहीं, अपनी कंपनियों की भीड़ लगाने की तैयारी कर ली थी उन्होंने।